जय श्री कृष्ण दोस्तों भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार का भोग लगाया जाता है। तो इस 56 प्रकार के भोग लगाने के रहस्य के बारे में क्या आपने कभी सोचा है? क्या कभी जानने की कोशिश की है कि भगवान कृष्ण को 56 प्रकार का भोग क्यों लगाया जाता है? क्या रहस्य हो सकता है इसके पीछे? बड़ी बड़ी कथाएं कहानियाँ आपने सुनी होगी, मगर आज हम आपको दो कहानियाँ सुनाएंगे, दो कहानियाँ बताएंगे जो भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के रहस्य से जुड़ी हुई है। तो बिल्कुल भी आप समय मत गवाइएगा, आप वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा आपको सुनने के लिए कि 56 प्रकार का भोग लगाया क्यों जाता है। दूसरी बात ये कि आपको ये देखना है कि भोग लगता कौन कौन सा है 56 प्रकार का। आजकल हम मंदिरों में देख लेते हैं कि 56 प्रकार का भोग, कोई अपनी तरफ से आजकल टॉफ़ियाँ ले जाता है, आइसक्रीम भी लग रही है 56 प्रकार के भोग में। बट इन एक्चुअली में 56 प्रकार का भोग है क्या, वो सारा आपको बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना, और दोनों कहानियाँ आपको इतने इंटरेस्टिंग तरीके से समझाएंगे कि आपको मज़ा भी आ जाएगा और समझ भी आ जाएगी कि 56 प्रकार का भोग भगवान कृष्ण को क्यों लगता है। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो। भगवान की कई कथाओं के बारे में आपने सुना होगा, मगर एक कथा थी भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन पर्वत उठाने की। एक समय ऐसा आया कि ब्रजवासियों के ऊपर भगवान इंद्र ने अपनी शक्ति का प्रहार शुरू कर दिया। इतनी कड़कड़ाती बिजली। तो एक बात ये भी बताने की है कि भगवान श्री कृष्ण को माँ यशोदा 8 टाइम भोजन खिलाती थी, अष्टपहर 8 टाइम भगवान श्री कृष्ण भोजन करते थे उस समय में। तो अब वो वर्षा पूरे 7 दिन तक चली। 7 दिन तक गोकुल के गांववासी उस पर्वत के नीचे भगवान श्री कृष्ण की लीला को देखते हुए गोवर्धन पर्वत के नीचे ही रहे। तो इतने में क्या हुआ, 7 दिन तक यशोदा माँ ने और गोकुलवासी, जब वर्षा खत्म हो गई तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब आप बाहर निकल जाइए पर्वत के नीचे से, ताकि मैं इसे इसके स्थान पर वापस विराजित कर दूं, और आप लोग निकलिए ताकि मैं ये कर दूं। तो भगवान गोकुल वासियों ने सोचा कि हम तो चलो कुछ नहीं, मगर हमारे प्रभु जी 7 दिन तक भूखे रहे। यशोदा माँ को तो बहुत चिंता हुई। यशोदा माँ की चिंता को देखते हुए यशोदा माँ ने पूरे 7 दिनों का भोजन, 8 पहर का भोजन, 7 × 8 7 × 8 56 प्रकार का अलग अलग भोजन बनवाया। इतना भोजन भगवान श्री कृष्ण को जब पहली बार लगा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब जो भी मुझे ये भोग ऐसे लगाएगा, क्योंकि ये सिर्फ माँ यशोदा ने नहीं लगाया था, वो पूरे ब्रिजवासियों ने लगाया था, और इतना प्यार, इतना स्नेह से वो भोजन लगा था कि भगवान कृष्ण ने कह दिया अब जो भी भोजन लगाएगा वो मेरी माँ के समान प्रेम का भोजन होगा। ये तो दोस्तों एक कहानी एक थी। अब आपको कहानी नंबर 2 बताएंगे कि 56 प्रकार के भोग की दूसरी कहानी क्या है। तो दोस्तों हम आपको अब दूसरी कहानी बताने जा रहे हैं। तो दूसरी कहानी सुनने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब शुरू करते हैं दूसरी वीडियो। दूसरी कहानी ये कहती है कि भगवत गीता के पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण को गोकुल की सखियों ने भगवान कृष्ण को मनाने के लिए, अपना पति स्वयंवर बनाने के लिए भोर में, मतलब सुबह सुबह का प्रातः के समय में व्रत रख, वहाँ पे जो यमुना में होती थी, यमुना में नहाने जाती सुबह सुबह, और सुबह सुबह नहाने के साथ साथ वे अपना व्रत रखती थी माँ कात्यायनी का व्रत रखती। तो इतनी कठिन परिश्रम के कारण उन्होंने, भगवान कृष्ण ने उन्हें पति स्वरूप में होने की इजाज़त देती। तो ये सखियाँ कोई गिनती में 4 या 10 15 नहीं थी, इन एक्चुअली में ये सखियाँ भी 56 थी, 56।
और दूसरी जो बात है कि भगवान, एक और बात गोकुलवासियों में कही जाती है कि भगवान श्री कृष्ण माँ राधा के साथ गोकुल में एक भव्य कमल पर विराजित होते हैं, और जिसकी 3 लेयर है, पंखुड़ियों के 3 लेयर। वो तीनों लेयर में क्या होता है, पहली लेयर में 8, दूसरी लेयर में 16 और तीसरी लेयर में 32। इन तीनों लेयरों में भगवान श्री कृष्ण इन 56 सखियों के साथ विराजते हैं। ये तो होगी दोस्तों 56 प्रकार के भोग और 56 प्रकार की सखियों की कहानी। अब तीसरी जो बात है कि 56 प्रकार का भोग है क्या, तो चलिए अब आपको बताते हैं कि 56 प्रकार का भोग है क्या। 56 प्रकार का भोग इस प्रकार है: भात, दाल, चटनी, कढ़ी, दही शाक की कढ़ी, श्रीखंड, चटनियाँ, बाटी, मुरब्बा, शक्करपारा, बड़ा, मक्खन बड़ा, फैनी, पूरी, खाजा, घेवर, मालपुआ, चिल्डे, जलेबी, मैसूर पाक, रसगुल्ला, चांदी की बर्फ वाली मिठाई, महारायता, थूली, लौंगपुरी, खूरमा, दलिया, रोट, सौंफ, फलों से बना रायता, लड्डू, साग, अंधानो, अचार, मोठ, खीर, दही, गोंगरित, मक्खन, मलाई, रबड़ी, पापड़, बादाम का सिरा, लस्सी, शरबत, मोहन, सुपारी, इलायची, फल, पान, मूंग दाल की चिक्की, नमकीन, आंवला, गुलकंद, अदरक, मेथी दाना, नींबू। तो दोस्तों इस प्रकार हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार का भोग क्यों लगाया जाता है, क्या कहानी है, और कौन कौन सा 56 प्रकार का भोग है। तो इसी तरह की कहानियों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, शेयर ज़रूर करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।